संयमांश जगो जहाँ भोग रुचि परिणाम उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमाता को नाम। 11 प्रतिमाओं की चर्चा करते हुए आरंभ त्याग प्रतिमा के अंतिम चरण में हम आ पहुंचे हैं। आज जो चर्चा चलेगी वो थोड़ी सी टेक्निकल चर्चा होगी, परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण चर्चा होगी, इसलिए आज थोड़ा सा उपयोग जरूर कीजिएगा। बहुत सारी नई नई बातें आपको जानने को मिलेगी। हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो, परंतु घबराइएगा नहीं, हम बराबर स्टेप बाय स्टेप एक एक बात को कंप्लीट करते जाएंगे। देखिए क्या हो गया। हाँ चलिए, सबसे पहली बात ये हमारे दिमाग में जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि जो आरंभ त्याग प्रतिमाधारी जीव है वो क्या करता है, घर के या आरंभ के किसी भी प्रकार के कार्य नहीं करता है, उन सबसे वो निवृत्त हो गया है। यूं मान के चलिए, कल सर ने कहा भी था, इससे त्यागी हो गया है। पुरस्कारित और मन वचन का अनुमति का फिलहाल उसकी छूट है क्या रही है, परंतु अनुमति के स्तर पर उसकी आरंभ त्याग अभी तक नहीं हुआ है। तो 6 गोभी से आरंभ त्याग प्रतिमा उसकी फल रही है, ऐसा हमने एक ओवरव्यू अभी तक लेकर के आए हैं, बराबर। परंतु अब कुछ मैं ऐसे प्रकरण आपको बताऊंगा जहाँ पर जो पढ़कर के आपको लगेगा कि अरे क्या ऐसी भी विवक्षा संभव है। ठीक है, तो मेरे पास ये आचार्य प्रभाचंद्र की जो रत्नगण श्रावणाचार्य की टीका है, मैं उस टीका को सामने रख करके कुछ प्रकरण आपको पढ़ करके दिखाऊंगा। हाँ, जैसे आचार्य संबंध ने श्लोक क्या कहा था, उस श्लोक को भी एक बार पढ़ते हैं और फिर उसका थोड़ा विशेषार्थ करते हैं। देखिए, मैं ज्यादा कोई भूमिका जमा ही नहीं है, मैं सीधा ही विषय में उतर रहा हूँ। सेवा कृषि वाणिज्य प्रमुखादारम्भतो व्यापारमति प्राणिपात हेतु योतावारंभ विनिवृत्त। क्या कहा, सामान्य अर्थ करते हैं, जो प्राणघात के कारण सेवा खेती तथा व्यापार आदि आरंभ से निवृत्त होता है वह आरंभ त्याग प्रतिमा का धारक है। ये तो सामान्य अर्थ हो गया। अब थोड़ा सा इसके अंदर में तहत जाते हैं। क्या कह रहे हैं, जो प्राणघात के कारण सेवा खेती तथा व्यापार है उनको नहीं करता है। इसको सुनकर के आपको क्या लग रहा है कि क्या दूसरा फलितार्थ कुछ निकल सकता है? क्या कह रहे हैं, प्राणघात के कारण भूत व्यापार आदि जो हो उनको नहीं करेगा। इसमें गंध क्या आ रही है थोड़ी? क्या कहा? ठीक है, पर यहाँ से लेकिन मैं फिर से वो स्टेटमेंट दोहराता हूँ, प्राणघात के कारण भूत व्यापार आदि को नहीं करेगा। इसमें से कोई अर्थ निकालना चाहे तो दूसरा अर्थ क्या निकाल सकता है? नहीं नहीं नहीं, अरे यहाँ पर प्राणघात के कारणभूत व्यापार आदि के त्याग की बात कही है। जो प्राणघात के कारणभूत व्यापार आदि है उनके त्याग की बात ही नहीं कही है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है।
मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, आप 1-2 मिनट बाद पुनः प्रयास कर सकते हैं। सीधी सी बात है, क्या कह रहे हैं, प्राणातिपात हो रहा है, ऐसे खेती, व्यापार, कृषि आदि कार्य नहीं करेगा। मतलब जिसमें प्राणातिपात नहीं होता है, जैसे सोने चांदी का व्यापार है, हीरे का व्यापार है, जिसमें प्राणातिपात नहीं होता है, तो ऐसे व्यापार आदि कर सकता है। ऐसा फलित निकल रहा है ना, ये एक बिंदु हो गया। ठीक है, आगे और भी बिंदु आएंगे। कह रहे हैं यहाँ पर त्याग कही है तो किसकी बात कही है, व्यापार के त्याग की बात कही है। भोजन नहीं बनाने संबंधी कुछ बात ही नहीं कही है। मतलब भोजन बनाने का त्याग ऐसा तो कहीं लिखा ही नहीं है। अपन क्या समझ रहे थे, आमंत्रण देते हुए भोजन करेगा, हाथी प्रतिमाधारी जो जीव है उसको आमंत्रण मिलेगा तो वो भोजन करने जाएगा, ऐसी बात हमने समझी थी। अब इसको पढ़ करके लग रहा है इन्होंने तो सिर्फ व्यापार के त्याग की बात कही है, गृहस्थी के कार्य या फिर क्या कहना चाहिए, भोजन बनाने के त्याग संबंधी कुछ बात ही नहीं कही है। कितने लोगों को ये बातें जायज लग रही कि हाँ ऐसा भी अर्थ निकल सकता है। तो उस अब ये सुनकर के हमको थोड़ी सी अटपटी बात लगने लग गई। आइए थोड़ा टीका पढ़ते हैं इसका। यहाँ आरंभ से निवृत्त होने के लिए ग्रंथकार ने व्युपारमति क्रिया का प्रयोग किया है, जो क्या है, वी उप और आर उपसर्ग पूर्वक, अच्छा वी उप और अं उपसर्ग पूर्वक रम धातु का रूप है। ठीक है, उपसर्गों के कारण उसका अर्थ विशेष असमानता आरंभेभ्य उपरतो जायते, अर्थात आरंभ से विशेषता पूर्वक सब ओर से निवृत्त होना चाहिए। आरंभ का अर्थ परिग्रह संचय करने की विधि विशेष है। उस विधि में सेवा, नौकरी, खेती तथा वाणिज्य प्रमुख है। आरंभ त्याग क्यों किया जाता है, इसका समाधान करने के लिए आरंभ का प्राणातिपात हेतु हेतुवाचक विशेषण दिया है, अर्थात जो आरंभ प्राणघात का हेतु है उनसे निवृत्त होना चाहिए। आगे की बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिए। इस विशेषण के देने से, विशेषण दिया है, हाँ इन्होंने जनरल स्टेटमेंट नहीं किया है, विशेषण दिया है। इस विशेषण के देने से यह सिद्ध हो जाता है कि आरंभ त्याग प्रतिमा का धारी श्रावक अभिषेक, दान, पूजन आदि का आरंभ कर सकता है, उससे उसकी निवृत्ति नहीं होती, क्योंकि वह प्राणघात का कारण नहीं है। प्राणी हिंसा को बचाकर ही यह कार्य किए जाते हैं। तो यहाँ यह विकल्प उठाया जा सकता है कि जिस वाणिज्य आदि आरंभ में प्राणी हिंसा नहीं होती उसे भी क्या कर सकता है, इसका उत्तर टीकाकार ने दिया है कि ऐसे आरंभ से उसकी निवृत्ति न हो, यह हमें अनिष्ट नहीं है। थोड़ी सी पहली बात कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। इसका उत्तर टीकाकार ने दिया है कि उपयोग कीजिए, ऐसे आरंभ से उसकी निवृत्ति न हो यह हमें अनिष्ट नहीं है, अर्थात स्वीकृत है, क्योंकि जो आरंभ प्राणघात का हेतु है उसी से निवृत्त होने वाले श्रावक से यह प्रतिमा होती है। कितने जनों को मैंने कही हुई बात बराबर जब गई, मैंने मतलब जो अर्थ निकल के आ रहा है वो मैच कर पा रहे हैं आप। नहीं समझ में आया, फिर से क्या कह रहे हैं। पहले तो मैं आपको गाथा के हिसाब से बताता हूँ। गाथा में ऐसा, श्लोक में ऐसा आया है, प्रभु का प्राणातिपात हेतु योसा आरंभ विनिवृत्त, मतलब ऐसे व्यापार धंधे को नहीं करता जहाँ पर प्राण का घात विशेष हो। मतलब प्राण घात जहाँ पर ना हो ऐसे व्यापार धंधे तो कर सकता है। तो कह रहे हैं हाँ,
इसका उत्तर मैं पढ़ता हूँ यहाँ पे। इसका उत्तर टीकाकार ने दिया है कि ऐसे आरंभ से उसकी निवृत्ति न हो, मतलब आरंभ से निवृत्ति नहीं होना, आरंभ से निवृत्ति नहीं होना यह हमें अनिष्ट नहीं है, मतलब स्वीकृत है, इष्ट है। अनिष्ट नहीं है मतलब स्वीकृत है, मतलब वो आरंभ कर सकता है, इसकी हमें स्वीकृति है, ये हमको एक्सेप्टेड है। परंतु कैसा आरंभ? जिसमें प्राण घात या प्राणातिपात नहीं हो, ऐसे आरंभ को, ऐसे व्यापार आदि को वो कर सकता है। अब कितने जनों को समझ में आया? ओके, सभी को समझ में आया क्या? क्योंकि ये प्रकरण महत्वपूर्ण है। ओके डॉक्टर साहब। ओके, मतलब निकल रहा है ना कि ऐसा कोई काम नहीं करना है जिसमें हिंसा हो, विशेष हिंसा हो। अब देखिए, हिंसा तो हर एक कार्य में है, बिना हिंसा के कोई कार्य होगी ही नहीं, होगा ही नहीं। अब मुनिराज जी गुहारी लगाएंगे तो उसमें वाइल्ड जीवों का घात नहीं होगा क्या? होगा। मतलब किसी न किसी प्रकार वाइल्ड जीवों का घात हो, कहना भी युक्ति संगत है, परंतु किसी न किसी प्रकार से घात तो होगा ही होगा। मैं श्वासोच्छ्वास लेते घात तो होगा ही होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि इन सब बातों को अपन एकदम खींच नहीं सकते हैं, मतलब इस बात का बतंगड़ नहीं बना सकते, इसको थोड़ा इग्नोर ही करना पड़ेगा। और ये छोटी सी बात है, ये तो कहीं ना कहीं हो ही जाती है, अतः इन सब बातों को इग्नोर कर दिया गया है। जो विशेष आरंभ कार्य हो या विशेष हिंसा वाले कार्य हो, उनके से आपकी बात यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ना थोड़ा सा विशेष अर्थ भी पढ़ने लायक है, पठनीय है। प्रश्न यह उठता है कि आरंभ क्या प्रतिमा का धारी श्रावक क्या पंच सुनाओं का भी त्यागी होता है? एक मिनट हाँ, ये हितैषी की टीका है, राइट। हाँ देखिए, सॉरी जी कह रहा हूँ, पन्नालाल जी साहित्य साथ जो एक विद्वान होकर के गए हैं, उन्होंने इसकी इसका हिंदी अनुवाद किया है। जो रत्नाकर कामवाचक की संस्कृत टीका है, उसका हिंदी अनुवाद किया है और अपनी तरफ से भी कुछ विशेषार्थ डाला हुआ है। तो वे लिखते हैं, प्रश्न यह उठता है कि आरंभ प्रतिमा का धारी श्रावक क्या पंच सूनाओं का भी त्यागी होता है? अपने स्नान आदि के लिए पानी भरेगा, अपने वस्त्र स्वयं धोएगा, अपने स्थान को बुहारी से साफ करेगा और अपने लिए भोजन बना देगा या नहीं? समंत भद्र स्वामी ने आरंभ के लिए जो सेवा, कृषि, वाणिज्य, प्रमुख और प्राणी वाले हेतु ये दो विशेषण दिए हैं, उनसे सिद्ध होता है कि यहाँ व्यापार संबंधी आरंभ का त्याग कराना ही उन्हें इष्ट है। कैसे? ये दो जो विशेषण दिए हैं उनसे सिद्ध होता है कि यहाँ व्यापार संबंधी आरंभ का त्याग कराना ही उन्हें इष्ट है। मतलब अन्य बातों में त्याग की बात ही नहीं कर रहे थे, ठीक है। अब देखिए, अगर आपके पास रत्नाकर क्या पता है ना, मैं आपको सच में कह रहा हूँ, 113 नंबर का श्लोक निकाल लीजिए। रत्नाकर क्या पता अगर आपके पास होगा तो 113 नंबर का श्लोक निकाल लीजिए। मैं तो बोलता हूँ, आप सुनते जाइए। अब पेज नंबर, अब देखिए अलग अलग है, मुझे अब ग्रंथ में भी ढूंढना पड़ेगा। मेरे पास आचार्य प्रभात चंद्र की टीका है, आप सूची में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा ना। लीजिए 168 पेज नंबर 168 पेज नंबर है। क्या कह रहे हैं? 113 क्रमांक का श्लोक कह रहा है, नव पुण्य प्रतिपत्ति सप्तगुण समाहितेन शोधेन अपसूनारम्भाना मायानाम निश्चते नानम। क्या कह रहे हैं?
अब वैयावृत्य में प्रधान आहार दान है, उसे बतलाने वाला श्लोक कहते हैं। तो कह रहे हैं कि मुनिराज का स्वरूप कैसा है, तो अपसूना रमाना, मतलब मुनिराज पंचसूना और आरम इन दोनों के त्यागी हुए हैं। प्रकाश से अपना पन्नालाल जी ने यहीं से बात पकड़ ली, तो कह रहे हैं सूना और आरम, पंचसूना और आरम इन दोनों का त्याग तो बोलिए मुनि अवस्था में होता है। और आचार्य समंत बद्र ने तो 8वीं प्रतिमा में सिर्फ आरंभ त्याग की बात कही है। इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि उन्होंने पंचसूना के त्याग की भी बात कही है। मतलब पंचसूना के कार्य में प्रवृत्त हो सकता है, ये फलितांश निकलता है या नहीं निकलता है, बिल्कुल निकलता है। इसमें समझ रहे हैं मैं किस तरह से आधार दे रहा हूँ। देखिए पन्नालाल जी ने बहुत सर्व युक्ति से और अत्यंत दिमाग लगा करके शोध खोज करके ये सब टीका से लिखे हैं। समझ में आ रहा है कैसे मैंने ये कोट किया आपको आधार? ओके, कोई बस इस पॉइंट को समराइज करेगा तो मैं समझूंगा कि आपको समझ में आ गया है। नहीं आप प्रॉपरली, हाँ नहीं आप प्रॉपरली कहिए ना, प्रकाश चंद्र रमना पन्नालाल जी क्या कहना चाह रहे हैं, उनके तर्क के साथ आप जाइए। आरंभ त्याग में पंचसूना के भी कार्य आ जाते होंगे, लेकिन उद्धावक के लिए समस्त आचार्य ने छूट रखी है 8वीं प्रतिमा में कि नहीं वो ये कार्य कर सकते हैं। सुनिए छूट नहीं रखी है, ये तो अर्थ निकालने वालों ने अर्थ निकाला है। आचार्य संबंध में ऐसा कुछ नहीं निकाला है, कहा है कि ये पंचसूना के कार्य कर सकता है, मूल श्लोक में कहीं नहीं मिलेगा। बोलने की रीत रहती है कि वो ये नहीं आरंभ त्याग करेगा, लेकिन इसमें ये गर्भित हो जाता है कि पंचसूना ये कर सकते हैं, ऐसे गर्भित हो जाता है ना, ऐसा है ना, वैसा अर्थ निकल आता है। ठीक है, फिर से मैं एक बार फिर से समाराइज अपने एंड से भी कर देता हूँ। यहाँ पर तर्क ये दिया जा रहा है कि आचार्य संबंध बद्र ने तो सिर्फ आरंभ त्याग की बात कही थी, जबकि घर गृहस्थी के आरंभ संबंधी उन्होंने कुछ बात ही नहीं कही। उन्होंने तो व्यापार के आरंभ संबंधी बात कही थी, गृहस्थी के आरंभ संबंधी बात ही नहीं कही थी। और व्यापार के आरंभ प्लस गृहस्थी के आरंभ दोनों का त्याग अगर कहीं देखना है वो तो मुनि अवस्था में दर्शन होंगे। तो मूली अवस्था में जब पंचसूना और आरंभ दोनों जाएंगे और 8वीं प्रतिमा में सिर्फ आरंभ त्याग की बात हुई है, मतलब पंचसूना कर सकता होगा ऐसा अर्थ फलित हो रहा है। ठीक है, और भोजन भी बना सकता है, ये ऊपर हम भोजन की बात कह रहा, ये इसमें से अर्थ निकल करके आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। आने प्रतिमा से भी ऊपर चला गया ना, क्या कहा? 1911वीं प्रतिमा से हाँ ऊपर हो गए ना, बराबर बराबर। इसलिए तो फिर वहाँ गृहस्थी के आरंभ भी त्याग में गए हैं, जबकि 11वीं प्रतिमाधारी भी किसी अपेक्षा से गृहस्थ कहा जाता है। ठीक है, संस्कृत टीकाकार का भी यही भाव विवेक होता है। आगामी प्रतिमा का नाम परिग्रह त्याग प्रतिमा है, उस प्रतिमा की भूमिका के रूप में आरंभ त्याग प्रतिमा है, अर्थात जो आगे चलकर परिग्रह का त्याग करने वाला है उसे इस प्रतिमा में नवीन परिग्रह का अर्जन करना छोड़ देना चाहिए। जो कुछ पहले का संचय किया हुआ उसके पास है, उसी से अपना निर्वाह करना चाहिए। संस्कृत टीकाकार की तो यह भी सम्मति जान पड़ती है कि जिस आरंभ में प्राणी घास नहीं है वो आरंभ भी किया जा सकता है। इस प्रतिमा का धारी श्रावक परिग्रह रखे हुए भी निमंत्रण न होने की स्थिति में स्वयं भोजन बनाकर नहीं खावे, भूखा रहे, यह कुछ उचित नहीं जान पड़ता। फिर से निमंत्रण न होने की स्थिति में स्वयं भोजन बनाकर नहीं खावे, भूखा रहे, यह कुछ उचित प्रतीत
नहीं होता है, उचित नहीं जान पड़ता है। इस प्रतिमा का धारक श्रावक भोजन के विषय में स्वाश्रित है, पराश्रित नहीं, इसलिए वह सावधानी पूर्वक अपना भोजन स्वयं बना सकता है और पात्र दान का अवसर आता है तो उसे भी कर सकता है। पानी भरना, कपड़े धोना तथा अपने स्थान को कोमल बुआरी आदि से साफ करना, यह कार्य स्वयं सिद्ध है। देखिए यहाँ पर अब इन्होंने एक और आधार दिया है। अपन ने वैसे कितने आधार देखे अभी तक? 2 आधार मैंने बताया। एक तो जनरल बात थी जो प्रकाश जी इस की बात कर रहे थे, ठीक है। दूसरी बात आई है रत्नानंद चावकाचार्य ने। रत्नानंद चावकाचार्य के मूल श्लोक को आधार बना करके अपन चर्चा कर रहे हैं, आरंभ कर सकता है नहीं कर सकता है। अब तीसरा एक आधार पेश किया जा रहा है लाठी संहिता का। लाठी संहिता में एक गाथा आई है, श्लोक आया है, प्रक्षालम न च वस्त्राणां प्रास्तुतेन जलादिनां कुर्याद्वा स्वस्य हस्ताभ्यां कार्येद्वा सधर्मणा कारयेद्वा सधर्मणा। क्या है? हाँ नहीं ये नहीं है, कोई दूसरी बात है। तो एक मिनट, हाँ ये है। आज से आज मैं बहुत सारे ग्रंथ लेकर के बैठा हूँ, कम से कम 4-5 ग्रंथ लेकर के बैठा हूँ। नहीं मैंने वो नहीं लिखा है। ठीक है, ओके। तो श्लोक तो मुझे नहीं मिल रहा है, परंतु लाठी संहिता का एक और आधार दिया जा रहा है। अब वो क्या आधार है ये भी मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। लाठी संहिता वालों हाँ लाठी संहिता वालों का ये कहना है कि यह जीव आरंभ नहीं करेगा और सचित्र वस्तु को छुएगा नहीं और किसी भी प्रकार से अब भोजन आदि नहीं बनाएगा, ठीक है। मतलब सचित्र को नहीं छुएगा, मतलब अचित्र को तो छू सकता है ना। देखिए सचित्र को, अब मुझे वो मूल गाथा नहीं है मेरे पास, वो गाथा उस समय गाथा ही पढ़ के दिखाता, परंतु बात ऐसी है कि सचित्र को नहीं छुएगा, मतलब अचित्र को तो छू सकता है ना। जैसे गेहूं है, चावल है, इनको तो हाथ लगा करके स्वयं भोजन बना सकता है। वहाँ पर उन्होंने सचित्र के त्याग की बात कही, अपना सचित्र को नहीं छूने की बात कही थी। देखिए पंचम प्रतिमा में क्या हो रहा था, हरि को वनस्पति का एक भक्ष्य है उसको छू भी सकता था और अचित्र करके खा भी सकता था। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर छुएगा तो नहीं, यहाँ तो अब छूना भी उसका छूट गया है, अचित्र वस्तु को छूना भी छूट गया है, मतलब अचित्र वस्तु को छू करके अपने लिए भोजन बना सकता है, ऐसा वहाँ पर कई बार निकलता है। ठीक है, ये तीसरा आधार मैंने आपको कोट किया। तीसरा आधार पल्ले पड़ा, मतलब इसमें मेरी एक बात निकल करके आ रही है, भले ही सचित्र का भोजन ना बनाए, अचित्र का तो भोजन बना ही सकता है अपने लिए, ठीक है। तो ये भी एक अर्थ निकल करके आ रहा है। आगे पढ़ते हैं। सेवा, कृषि, वाणिज्य प्रमुखार, इस विशेषण में जो प्रमुख शब्द है उससे पशुपालन आदि
हिंसक व्यापारों का संग्रह करना विवक्षित है, सूनाओं का नहीं। आ रही है बात? स्वामी समर्थ भजन है अपसूनारंभाणा मार्याणाम निश्चिते दानम। इस श्लोक में सूनाओं और आरंभों का पृथक पृथक उल्लेख किया है। इससे सिद्ध होता है कि उन्हें आरंभ शब्द से व्यापारी अभिष्ट है, सूनाओं का आरंभ में समावेश करना उन्हें अभिष्ट नहीं है। अगर दोनों एक ही होते तो अलग अलग शब्द कैसे लिखते? जब वो अलग अलग है तभी तो अलग अलग शब्द लिखे हैं। आरंभ अलग, पंच सूना अलग, ठीक है। और 8वीं प्रतिमा में आरंभ की बात, आरंभ त्याग की बात चल रही है, सूना के त्याग की बात नहीं चल रही है, ठीक है। चलिए, मैं समझता हूँ ये प्रकरण आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक प्रश्न में बीच में आ गया है तो उसको लेता हूँ और फिर अपन अपने विषय में पुनः जुड़ जाएंगे। एक प्रश्न ये भी उपस्थित होता है कि अच्छा चलिए पहले वो टॉपिक ही कवर कर लेते हैं, फिर बाद में अन्य मिसलिनियस टॉपिक उठाएंगे। इसी प्रकरण को अपन कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए ना, अब तक क्या पढ़ रहे थे कि पहले तो ये बताया कि किसी भी आरंभ के कार्य को नहीं करेगा, फिर किस तरह से गाथाओं, मूल गाथाओं में भी अर्थ निकाला जा सकता है, त्यागवाद को लगाया जा सकता है, इसकी बात कही गई टीकाओं के माध्यम, मूल आचार्यों ने बात कही है। परंतु कहीं ना कहीं तो ये बात मिलनी चाहिए ना कि गृहस्थी के कोई भी कार्य 8वीं प्रतिमा में नहीं होता है। तो कह रहे हैं हाँ, कार्तिकेयानुप्रेक्षा गाथा क्रमांक 385, जहाँ पर आरंभ क्या प्रतिमा की बात आई है, उसका कुछ प्रकरण पढ़ के दिखाऊंगा। ओके, अब मैं आपको गाथा पढ़ के दिखाता हूँ। 385 नंबर की गाथा है, कार्तिकेयानुप्रेक्षा में। मैं चाहूंगा आप मुझे अर्थ बताएं, अर्थ अत्यंत सरल है, ठीक है। जो आरंभण गुण दी, बोलिए, जो आरंभण गुण दी, और जो आरंभ गुण दी, हाँ राइट, जो आरंभ नहीं करता, पॉइंट नंबर 1। अन्नम काले दिने अनुमन्ये, फिर से अन्नम काले दिने अनुमन्ये, नान्यों से करवाता है, न करते की अनुमोदना करता है, ने अनुमन्ये, अनुमोदना ही नहीं करता। हिंसा संतर्षमणो यत्तारंभो हवेतो। अब देखिए अर्थ क्या किया गया है। अच्छा, मूल अर्थ गाथा को पढ़ेंगे तो क्या लगता है, जो आरंभण गुणवी अन्नम कारयदिने अनुमन्ये, तो आरंभ को नहीं करता, शब्द की तरफ ध्यान दीजिए, जो आरंभ को नहीं करता, न करवाता है, न करते की अनुमोदना करता है। अब नीचे में अन्वयार्थ पढ़ता हूँ। जो श्रावक ग्रह कार्य संबंधी कुछ भी आरंभ नहीं करता, विरोधी। अब बात अटक गई, मूल भाषा में तो ग्रह कार्य या गृहस्थ ऐसा शब्द तो आया ही नहीं है, फिर आपने अर्थ कैसे निकाला? क्या अर्थ करने वाले की गलती है? अर्थ करने वाले की गलती होगी ऐसा तो नहीं लगता है, क्योंकि इसका अर्थ स्वयं पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने लिखा है। तो इसकी टीका जयचंद जी छाबड़ा ने की है और अपने काल में एक अत्यंत सुदृढ़ और
तार्किक विद्वान बताए गए थे, इतने होशियार और इतने टैलेंटेड थे पंडित जयचंद जी छाबड़ा। यूँ कह सकते हैं पंडित टोडरमल जी के पट्टे शिष्य, ठीक है। और थोड़ा और अच्छे से कहना हो तो पंडित सदाशिवदास जी है ना, पंडित सदाशिवदास जी के गुरु के गुरु, ठीक है। मतलब हायरार्की आप समझे थोड़ा सा। टोडरमल जी ने डायरेक्टली सिखाया पंडित जयचंद जी छाबड़ा को, और छाबड़ा जी ने सिखाया मन्नालाल जी को, और मन्नालाल जी ने सिखाया सदाशिवदास जी को। ये गुरु परंपरा ऐसी रही है, ठीक है। सब गुरु नाम गुरु है। अब पंडित जयचंद जी छाबड़ा क्या कह रहे हैं, गृह कार्य संबंधी, जबकि मूल गाथा में कहीं आई ही नहीं है बात, ठीक है। अब ये थोड़ी सी अटकने वाली बात हो गई। प्लस अपन तो क्या कह रहे थे, प्रकाश चंद जी हितेशी कह रहे थे कार्य और मन वचन का ऐसे मिलाकर के 6 कोटि से वह त्यागी हुआ है। तो अनुमोदना की बात उन्होंने ली ही नहीं, जबकि यहाँ पर अनुमोदना की भी बात आ रही है, और बात अटक गई। देखिए मैं आपको वाक्य भी पढ़ के कर रहा हूँ। जो श्रावक गृह कार्य संबंधी कुछ भी आरंभ नहीं करता, दूसरों से भी नहीं कराता है, करते हुए को अच्छा भी नहीं मानता है, हिंसा से भयभीत मन वाला, वह निश्चय से आरंभ का त्यागी होता है। भावार्थ, जो गृह कार्य के आरंभ का मन वचन का कृत कार्य अनुमोदना से त्याग करता है, वह आरंभ त्याग प्रतिमा धारक श्रावक होता है। यह प्रतिमा 8वीं है और 12 भेदों में 9वां भेद है, ठीक है। चलिए अब इसी संबंध में मैं आपको एक और गाथा करके दिखाता हूँ। गाथा क्रमांक 388, 388 नंबर की गाथा है ये, कार्तिकेय अनुपेक्षा की, ठीक है। वो भी पढ़ता हूँ मैं ताकि आपको थोड़ी और क्लैरिटी बने। क्लैरिटी इन द सेंस एक और पॉइंट मिलेगा। पूर्व जो अनुमन्नम न गुणदी, बोलिए जो अनुमन्नम न गुणदी, अनुमोदना नहीं करता है। करेक्ट। धीहस्त कज्जेतु पावमूलेषु, क्या कहा, धीहस्त, धीहस्त मतलब रक्त, धीहस्त कज्जेतु पावमूलेषु, पावमूलेषु मतलब पाव मतलब होता है पाप, और मूल मतलब उसका बीज, पाप का बीज या पाप का मूल। भव्यवं भावन्तो अनुमण विरहो हवेतो दुः, क्या कहा, पाप। अब यहाँ पर बात आ रही है जो अनुमति का त्यागी हो गया है, किस संबंधी, गृहस्थी के कार्य, गृहस्थ कार्य संबंधी ही अब अनुमति का त्यागी हो गया है। अब बोलिए 8वीं प्रतिमा में भी जैसे छाबड़ा ने लिख दिया था कि गृहस्थ कार्य संबंधी मान वचन का कृत कार्य का अनुमोदन से त्यागी हो गया है, और यहाँ पर भी गृहस्थ कार्य संबंधी कृत कार्य का अनुमोदन मान वचन का ऐसे त्यागी कह रहे हो। क्या फर्क पड़ा इन दोनों में? पहले तो ये मुझे बताइए, मैंने जो अभी कंपैरिजन आपको करके दिखाया 8वीं प्रतिमा और 10वीं प्रतिमा में, वो समझ में आया क्या? फिर आप उत्तर की तरफ जा सकते हैं। किसी को नहीं समझा? 8वीं प्रतिमा में भी अनुमोदना है और 10वीं प्रतिमा में भी अनुमोदना की मन नहीं करता। करेक्ट, और वो भी किस संबंधी, गृहस्थ कार्य संबंधी, बराबर। 8वीं प्रतिमा में भी वही बात, 10वीं प्रतिमा में भी वही बात। अरे डिफ्रेंशिएट अलग अलग कैसे करेंगे इन दोनों को? तो देखिए एक शब्द से इन दोनों के बीच की गुत्थी आराम से आसानी से सुलझ जाएगी। कोई विचार करके बोल सकता है वो शब्द क्या होगा? एक शब्द एंड द होल मैटर इज रिजॉल्व्ड।
अच्छे से बोलिए, मतलब आप नजदीक है, बहुत नजदीक है उत्तर के। वो त्यागी नहीं हुआ है 8वीं प्रतिमा में, लेकिन 10वीं प्रतिमा में वो त्यागी होता है। अरे 8वीं प्रतिमा में भी तो कह रहे हैं कि ये त्यागी हो गया है, त्याग करता है। फिर उन दोनों त्याग में कैसे अंतर करेंगे? एक शब्द और अच्छे से, और आपको प्रॉफिट तो समझना है, उत्तर भी मिल गया है, बट वो प्रॉपर शब्द में नहीं कह पा रहे हैं। विचार निर्विचार, इतने जनों को पहले पड़ी बात। ओके, चलिए लेकिन एक बार समझाइए वापस। फिर से समझाते हैं। कह रहे हैं, ठीक है, मैं ब्रेक से ही आपको बताता हूँ। यहाँ पर कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में क्या कह रहे हैं, 8वीं प्रतिमा की जब चर्चा कर रहे थे, ये देखिए फिर से एक बार कह दूं मैं, आज की चर्चा ना थोड़ी गणित से चर्चा है, इसलिए अगर आप कुछ नोट नहीं कर पाए होंगे ना अभी, मुझे कोई हर्जा नहीं है, परंतु जब भी आप इसकी रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो रिकॉर्डिंग में प्रॉपर नोट बन जाएगी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये। ऐसे संकलनात्मक आपको शायद ही नहीं मिल पाया। ठीक है, चलिए, मतलब मिलेगा, जरूर मिलेगा, परंतु ऐसा इंडेप्थ पढ़ना आपके एंड से आपसे शायद ही हो पाए। ठीक है, देखिए 8वीं प्रतिमा में कह रहे हैं कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में कि टीका की बात करें तो कि गृहस्थ कार्य संबंधी, गृह कार्य संबंधी मान वचन का कृतकारी अनुमोदन से त्यागी हो गया है। और 10वीं प्रतिमा की जब चर्चा करने लगे आचार्य देव, तो आचार्य स्वयं कहते हैं कि गृहस्थ तज्जेतु न अनुमन्नम, अनुमति नहीं करता है, इसमें गृहस्थ कार्यों में। अब बात यहाँ पर अड़ जाती है, 8वीं प्रतिमा में भी अनुमति का क्या, 10वीं प्रतिमा में भी अनुमति का क्या कह रहे हैं, अनुमोदना का क्या कह रहे हैं? सही बात क्या है? क्या दोनों में टकरावट नहीं होगी कोई? इतना जरूर समझना कि जो 8वीं प्रतिमा में त्याग कह रहे हैं वो साथीचार समझ सकते हैं, और 10वीं प्रतिमा में जो क्या कह रहे हैं वो निरतिचार समझ सकते हैं। साथीचार मतलब कोई उदाहरण दीजिए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, किसी ने आप भोजन के लिए आमंत्रण ही नहीं दिया, 6वां दिन हो गया फिर भी भोजन के लिए नहीं गया, 8वां दिन आया तब तो अष्टमी थी, तब तो उसको वैसे ही भोजन नहीं करना था, 9वां दिन है, मान लीजिए उस दिन भी कोई भोजन नहीं मिला। अब 10वें दिन ये किसी भी तरह की एक पॉइंट तक पेशेंट हो गया कि आप कितना भोजन नहीं करे, रोज लगभग भूखा पेट ही सो रहा था, तो क्या करे? अब उसको विकल्प आएगा तो वो स्वयं भोजन बनाएगा और काम चला लेगा। ऐसा भी नहीं समझना कि रोटी अलग से बना दी, दाल अलग से, चावल अलग से, नहीं, दाल और चावल दोनों को इकट्ठा ही मिक्सर में, अपना मिक्सर के कुकर में लगा दिया, अपना चालू। ठीक है, एक पंच दो बार। तो साथीचार निरतिचार में कह रहा हूं मैं कि 8वीं प्रतिमाधारी कितने कम से कम आरंभ में ऑपरेट कर सकता है, जबकि ऐसी 10वीं प्रतिमा में तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, आशा रखता हूँ यहाँ तक का विषय सब जन को क्लियर हो गया है, क्योंकि इसके बाद मुझे नहीं लगता इसमें आरंभ प्रतिमा में और कोई विशेष आधार बताने की भी जरूरत है। जो आधार मुझे पेश करने थे वो तो मैं कर चुका हूँ। कोई प्रश्न है यहाँ तक? कोई प्रश्न समझ नहीं आया? अच्छा हाँ, एक प्रकरण मैं जरूर पढ़ करके दिखाऊंगा। रसना साहब बच्चा है ना कलीजन के पास, तो उसमें गाथा ले लीजिए, ये जो 11वीं में अपनी 8वीं प्रतिमा की जो गाथा है, श्लोक है, वो श्लोक ले लीजिए।
हाँ देखिए पेज नंबर 472 प्रश्न में क्या होगा सदस्य राशि की जो टीका है उसमें प्रश्न क्रमांक 472 472 भावार्थ में पढ़ता हूँ सीधे भावार्थ पढ़ता हूँ। वह धन उत्पन्न करने के कारण समस्त व्यापार आदि पाप के आरंभ त्याग देता है। यदि पुत्र आदि को समस्त परिग्रह का बंटवारा करके थोड़ा सा धन अपने पास रख लेता है, नया धन नहीं कमाता। अपने पास जो थोड़ा धन रख लिया था उसमें से दुखी भूखों का उपकार करना, अपने शरीर के साधन औषधि भोजन वस्त्र आदि में लगाना तथा अपना हित चाहने वालों अपने से ममत्व रखने वालों के लिए तो साधन में उनके दुख निवारण के लिए देता है, अन्य पाप के आरंभ में नहीं लगता है। जो मर्यादा रूप थोड़ा धन अपने पास नहीं तो प्रकरण है। चलिए नहीं मिल गया मुझे कुछ प्रकरण काफी अलग से। ठीक है बस मैं समझता हूँ आप सभी को क्या कहा। जी मुझे क्या मैं भी चेक करता हूँ। ये तो बात जो आज अपने पंडित सदाशिवदास जी ने लिखी है ना वही बात है यहाँ पर। ऐसे मतलब जो दिमाग चलाने वाली जो अपन ने अभी चर्चा की थी वो चर्चा यहाँ पर नहीं है। ठीक है हाँ एक लाइन जरूर मिल सकती है यहाँ पर। ठीक है अपने विकल्पों का वैसे ही नहीं अलग ही बात है। चलिए ठीक है चलिए अब एक प्रकरण में आपको पढ़ करके दिखाना चाहूंगा। ये प्रकरण अपने आरंभ त्याग का जो टॉपिक था वो तो लगभग क्लोज हो गया है। अब एक बात है एक प्रश्न उपस्थित होता है क्या यह जीव आरंभ त्याग प्रतिमाधारी जीव बनते हुए मंदिर में राशि डाल सकता है क्या। बोलिए विचार कीजिए थोड़ा। आपका कहना है डाल सकता है। ठीक है किसी का कोई और कुछ कहना। डाल सकता है क्योंकि परिग्रह त्याग में कुछ नहीं है ना, परिग्रह त्याग में वो चीज नहीं करेगा, बाद में वो नहीं डाल सकता। ओके तो आपको कहना है कि परिग्रह त्याग के बाद होना चाहिए। अरे यार कहाँ गया वो? एक काम कीजिए मोक्ष में प्रकाशक ले लीजिए। था ना 189 पेज नंबर 189 ले लीजिए। यार यहाँ पर कहाँ लिखा है मैंने फिर?
164, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, 164 पेज नंबर। हाँ जी, आ गए पृष्ठ क्रमांक 64 पर। अब यहाँ का एकदम लास्ट पैराग्राफ पढ़ना है अपन को। इस लास्ट पैराग्राफ का मैं आपको भावार्थ बताता हूँ, उसके बाद में अपन काम समझ मतलब प्रकरण पढ़ेंगे। कह रहे हैं कि देखो 3 प्रकार के भाव होते हैं, एक तो पुण्य, पाप और एक मिश्र। ठीक है, तो कह रहे हैं जो मिश्र भाव है या मिश्र कार्य है वो तो पुण्य से ही है, इसमें कोई शक नहीं। परंतु परंतु जो पाप है उससे तो बेहतर है। जैसे कोई अगर विषय कथाएं में अपने पैसे लगा रहा है, उसको कहा कि भाई दान धर्म दे दो, थोड़ी राशि दे दो मंदिर बनाने में, तो वो तो अलग बात है। ठीक है, पाप से तो बेहतर है परंतु पुण्य से तो बेहतर नहीं है। ठीक है, यहाँ कल्याण, पाप और उभय यह तीनों शास्त्र सुनकर जाने ऐसा करा है, तो उभय तो पाप और कल्याण मिलने से होगा, तो ऐसे कार्य का भी होना ठहरा। वहाँ पूछते हैं बुरा है तो इसमें तो कुछ कल्याण का अंश मिला है, पाप से बुरा कैसे कहे? भला है तो त्यागी, अच्छा भला है तो त्यागी होकर मंदिर आदि नहीं बनवाता है, वो सामायिक आदि निर्वध्य कार्य में प्रवर्तता है, तो उन्हें छोड़कर प्रतिमा कराना, वो पूजन आदि करना उचित नहीं है। परंतु कोई अपने रहने के लिए मकान बनाए उससे तो शैत्यालय आदि करवाने वाला ही नहीं है। हिंसा तो हुई परंतु व्यापार आदि कार्य करे उससे तो पूजन आदि कार्य करना ही नहीं है। वहाँ तो हिंसा भी बहुत होते हैं, लोभ आदि बढ़ता है, पाप की प्रवृत्ति होती है। जहाँ हिंसा भी चिंतित होते हैं, लोग आदि घटते हैं और धर्म अनुराग बढ़ते हैं। कह रहे हैं तुम अगर मकान बनवा रहे हो तो उसके लिए तो उससे बेहतर है कि तुम मंदिर बनवाने के लिए पैसा दे दो, परंतु हाँ तुम सामायिक आदि निर्वध्य कार्य में प्रवृत्त रहे हो, तब तो फिर मंदिर की तरफ भी देखने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो ऐसा। ठीक है, तो मुझे समझना है मैं इस प्रकरण के माध्यम से आपको उसका भी समाधान दिला चुका हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए अगर आपको कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछ सकते हैं। राइट, कुछ नहीं, नहीं नहीं। ठीक है, हाँ अरे मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर घर के लिए अपने मकान बना रहे हैं और मंदिर का भी काम चल रहा है, तो उस केस में तुम एक काम करो, मंदिर के लिए ज्यादा पैसा दो। पाप से उभय भला है, मंदिर में जाना मतलब उभय एग्जाम्पल। परंतु सामायिक आदि अगर निष्पाप कार्य कर रहा है, विशेष कार्य कर रहा है, तो उस केस में तो कहा जाएगा कि तुम ये सब फॉर्मेलिटीज में पढ़ो ही ना। ठीक है, राइट राइट। चलिए, तो मुझे लगता है अपन रुक सकते हैं, जिन्होंने करेंगे।